अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब मेरे भाई? ठीक ठाक हैं। यहीं मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली जो है ना एनालिसिस, जो भी एनालिसिस किया करें स्पेशली बीटीसी का, वो उर्दू में किया करें। तो आई एम विलिंग टू डू दैट, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं उर्दू में करूँ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है क्योंकि मुझे उर्दू में मैं इसलिए नहीं बोलता कि जो मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मिक्स है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भी हैं, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से भी हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं ऐसी ज़ुबान में बोलूँ जिसमें ज़्यादातर लोगों को गेन हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करा करूँगा कि रैंडम किया करूँ, समटाइम्स उर्दू में समटाइम इंग्लिश में। तो आज इंशाल्लाह हम उर्दू में करेंगे और उर्दू मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। तो आज बीटीसी के बारे में बात करते हैं। मैं इस कॉइन को ट्रेड कर रहा हूँ, इसका नाम है नेयर टुडे। नेयर। आप पूछते होंगे यार इसको कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी इतना बाउंस हो गया। इसको मैं स्कैल्प कर रहा हूँ। आप ये याद रखिएगा, जब कोई चीज़ इतनी बाउंस होती है, इतना मूव करती है, आप ये नहीं कैच कर सके, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके अंदर, मतलब इस मूव में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और मैं इस पे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जिसमें ये मेरे लिए एक अच्छा मूव करें। दिस इज़ माई एंट्री। इस एंट्री की वजह ये है कि आई हैव टेकन एन एंट्री क्लोज टू दैट लेवल, बट आई थिंक कि $6 तो जा सकता है ईजीली। आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एनीवे, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि हम इधर क्या कर रहे हैं, इस बीटीसी क्या कर रहा है, what BTC is doing in my opinion. Let's talk about BTC. BTC इस रेंज में है, डेली ओपन, डेली क्लोज एंड दिस, ये जो कैंडल है, ये एक बहुत कोई अच्छी कैंडल नहीं है, बेरिश कैंडल है। यूजुअली इस तरह की कैंडल के बाद एक डाउनफॉल होता है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मेरी नज़र है और वो है CME फ्यूचर्स, BTC CME फ्यूचर्स। ये बड़ा चार्ट है। आई थिंक इसको CME, और आप ये देखें कि ये गैप था, BTC ने फिल कर दिया है ऑलमोस्ट, और इस CME फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 48,800 पे हुई है। तो व्हाट इज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि CME फ्यूचर्स अपने गैप को या अपनी इनएफिशिएंसी को क्लोज कर बैठा है। अब मेरा जो ओपिनियन ये है कि CME इस हाई को ज़रूर टारगेट करेगा, वो जो कि CME फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर 51,475 है। सो इस चार्ट के ऊपर काफ़ी मेरी नज़र होती है। एक और चार्ट है, वो GBTC का है, ग्रे स्केल ट्रस्ट का। इस पर भी मेरी नज़र होती है, इसमें भी गैप्स होते हैं, और GBTC की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे इसमें, क्योंकि ये दोनों जो चार्ट्स हैं, ये दोनों चार्ट्स जो हैं वो वीकेंड्स पे नहीं चलते। फॉर एग्जांपल संडे, सैटरडे संडे को देर ऑन टॉप पे ही। सो इस वजह से इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। बट स्टेट वे GBTC एक इंस्टीट्यूशन है, जिस ट्रस्ट है, जिसके ऊपर लोग जो है BTC बाय करके इनको एज अ कस्टोडियन दे देते हैं, और उसके बाद वो उसको उसके एज अ शेयर सेल करें या जो मर्जी करें, एंड देन दे हैव अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसका प्रीमियम बढ़ता है। फॉर एग्जांपल GBTC में एक प्रीमियम होता है, जब प्रीमियम GBTC का बढ़ना शुरू हो जाता है तो दैट मीन्स कि BTC ज़्यादा बाय हो रहा है और महंगा बिक रहा है। अभी क्योंकि GBTC का प्रीमियम इतना हाई नहीं है, तो नॉर्मली लोग नॉर्मल BTC मार्केट से बाय कर लेते हैं। तो जब इसका प्रीमियम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो देन, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जितने भी मूव्स हैं ये अभी तक, मेरा ओपिनियन इस चार्ट को देखकर, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, इस चार्ट को देखकर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है वो ये है कि ये रिटेल ड्रिवन नहीं है। इट्स अ प्रॉपर स्मार्ट मनी। ऑब्वियसली एवरी मूव इज़ अ स्मार्ट मनी, और आई बिलीव मार्केट रिग्ड होती हैं, मार्केट मैनिपुलेटेड होती हैं, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैक किया जाता है। हम इनके लिए शीप्स हैं, और ये लोग जो हैं ये प्रोज हैं, और हमने इनसे जितना कम बचना है। तो मार्केट कुछ स्टेज पे, जैसे मैं कल शेयर कर रहा था, कुछ स्टेज ऐसी आती हैं जिसमें मार्केट जो है वो आपके लिए रिस्की हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस तरह के मूव्स में, जो फाइनल मूव्स होते हैं, यहाँ मार्केट नोबडी नोज, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, फुल ऊपर, फुल फ्रंटल, लेकिन
कुछ जगहों पे आपको कॉशियस होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर चली जाती है, मार्केट फिर भी देयर इज अपॉर्चुनिटी कि मार्केट वापस आएगी, तो हमारे पास बहुत टाइम होगा। समटाइम्स इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आपकी बाइंग इधर कहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ क्लोज करें। इफ़ यू बाय हियर, दैट्स द टाइम टू टेक स्टॉप, टेक प्रॉफिट्स, व्हिच आई डिड as a long term players. I have bought at 33, 34, 29 different levels, 50, बहुत जगहों पे बाय किया हुआ है और एवरेज इन की हुई है प्राइस को। ओके, तो जिस चीज़ के ऊपर मैं आज तवज्जो ले जाना चाहता हूँ वो वीकली चार्ट है। मैं असल में इतना मूविंग एवरेजेस का ट्रेडर नहीं हूँ, ना मैं इतना यूज़ करता हूँ, बट जैसे कि वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, डोंट लाइक दिस, मतलब ये मेरे टाइप का नहीं है मूव, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि हम नियर को देख लें। या नियर इज़ लुकिंग गुड, एनीवे नियर इज़ लुकिंग गुड एनीवे। अच्छा, तो ये जो है हमारा चार्ट, जिस चार्ट को मैं देख रहा हूँ, दिस चार्ट इज़ बाय द वे, ये मेरा एक अकाउंट है जिस अकाउंट को मैं ग्रो कर रहा हूँ। मेरा ये टारगेट है कि मैंने इस अकाउंट को सिर्फ $300 से शुरू किया था। मेरा टारगेट था कि इसको मैंने $10,000 तक लेके जाना है। तो अगर आप इसको, और मैं अचीव करने लगा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास $10,700 आ चुके हैं, तो मैंने इसको अचीव कर लिया है। 400 या $300 का अकाउंट था, मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई हैव बीन एबल टू ग्रो इट। और अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं आपको इसमें जो ख़ास चीज़ दिखा देता हूँ, आपके लिए मे बी हेल्पफुल हो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे टारगेट्स होते हैं, मैं टारगेट से प्ले करता हूँ फ्यूचर्स में, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हियर, दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम गोइंग टू शो यू, ये चीज़। हाँ, अगर आप इसको देखें, आप इस चीज़ को देखें, इसको गौर करें और आप इमेजिन करें कि कितना कंसिस्टेंसी और कितना कॉशियस मैंने प्ले किया है। मैंने टोटल प्रॉफिट $9,958 है, जिसमें से $1,000 पिछले महीने का है। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल लॉस जो है वो मेरा $115 हुआ है। नेट प्रॉफिट मेरा ये हुआ है। 28 विनिंग डेज है, 2 लूजिंग है। विनिंग स्ट्राइक रेट, समटाइम्स विनिंग स्ट्राइक बहुत अच्छी होती है। एवरेज प्रॉफिट $355, एवरेज लॉस $57, एंड दिस इज माई प्रॉफिट लॉस। ये 1 पे भी थी, फॉर एग्जाम्पल इट्स बिन इंक्रीजिंग। तो कहने की बात यह है कि इस पूरे काम में यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी। You don't need anything special, just consistency or confidence, and सबसे important बात, risk management. Don't leverage, do not over leverage anything. You don't need leverage. I am not using any leverage here, so I'm just waiting for the good setups. And even though मेरा setups fail भी होता है, I can understand that there is some possibilities that I can make money out of. Anyway, जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, वो है वीकली EMA, मूविंग एवरेज। ये जो है, इसके बारे में काफ़ी रिटेलर मेंटालिटी है हमारी। 21 मूविंग एवरेज, इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और मैं कहता हूँ कि हम भी इसको देखें, ये कहाँ है। 21 मूविंग एवरेज अभी भी 41,350 पे है। एक तो ये चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली लेवल पे कभी भी वीकली 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं, ये इन तीन कैंडलों को कहते हैं द थ्री वाइट सोल्जर्स। इन कैंडल्स को कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ओके, तो इन कैंडलों को 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। ये बुलिश पैटर्न है, उसके बाद नॉर्मली लोग 3 वाइट शोल्डर के बाद बाइंग करते हैं, सो नॉर्मली इट्स अ बुलिश पैटर्न, और इसकी एक टाइम होती है। तो इसके बाद लोगों ने ये दो जो ट्रेडेबल हैं, उन्होंने बाय किया और दे मेक मनी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक लेवल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस लेवल पे मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है 4 डे चार्ट। दिस 4 डे चार्ट में सबसे खास बात यह है कि इसमें ये जो एरिया है, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, OB, ये एरिया। अब आप माने या ना माने, मैं इधर आज बाय लिख रहा हूँ, सॉरी, इस चार्ट के ऊपर मैं आज इसको फिल करने लगा हूँ, और मैं इसको यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि 42,000 से लेकर 37,425 इसके बीच में प्राइस आए, तो आप, अगर इसके बीच में प्राइस आती है
वो प्राइस हमारे पास कीमत आके यहाँ रुकती है और समथिंग, तो हमारे पास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इन माई ओपिनियन, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस इसके टिप से भी बाउंस कर सकती है, और मेरा ये भी ओपिनियन ये है कि प्राइस जहाँ भी जाती है, जो उनसा भी टॉप है, ये है जहाँ भी है 52,000 मेरा ओपिनियन है, और या 52,000 से पहले, और प्राइस इधर जो है विक करके कंफर्मेशन के बाद बाउंस कर सकती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि सितंबर का मंथ ऑफ सितंबर वो हमें फॉर एग्जांपल बेरिश हो सकता है कंफर्मेशन इस कैंडल की कंफर्मेशन पे। आई थिंक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोजीशन लेवल है ये एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली नाउ। तो आई डोंट थिंक सो कि हम इस मंथली सपोर्ट से नीचे अब जाएंगे फॉर टाइम बीइंग। हम वापस आएंगे जितना ऊपर जाएंगे, लेकिन इस एरिया से बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 40,900, 41, 40, 42 दिस एरिया वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर हम प्रिसाइज भी जाएं तो ये बुलिश ओबी है। इसको मैं बुलिश ओबी ये कहता हूँ कि जब भी कोई इम्पल्स होती है, इम्पल्स यानी ये इम्पल्स करेक्शन एंड दिस इम्पल्स, इस इम्पल्स से पहले जो भी बेरिश कैंडल होती है यूजुअली वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉगरिथम के ऑर्डर्स होते हैं, हमारे ऑर्डर स्टक होते हैं। तो प्राइस जब उस पर आती है तो नॉर्मली लॉगरिथम या इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपको ये पता हो ये मार्केट जो है ये मैनुअली नहीं ट्रैवल की कर रही। इन माय ओपिनियन, मेरा पर्सनल थीसिस है, मेरा ओपिनियन ये है कि लॉगरिथम इसको मूव कर रहे हैं। लॉगरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम्ड जो है वो हाथ प्राइस देख के नहीं मूव करते, दे मस्ट हैव सम लेवल, उनके कोई लेवल हैं जिन लेवल्स के ऊपर वो ट्रेड करते हैं, उन लेवल्स के ऊपर हमने फोकस करना है। तो मुझे इस पूरे में जैसे 3D चार्ट में ये ब्लॉक है लेकिन आई डोंट लाइक इट, ये ब्लॉक वही ब्लॉक है, मूविंग एवरेज भी इसके करीब है। तो मुझे इसमें सबसे प्रिसाइज और क्लियर ये ब्लॉक लगा जो 4D पे है, 4 डे चार्ट के ऊपर। दिस ब्लॉक इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो मैं इस ब्लॉक के अंदर अपनी थीसिस के मुताबिक आई लुक फॉर एंट्री हेयर ऑन हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरा अपना जनरल पर्सपेक्टिव है, और उस पर ये सपोर्ट भी बनती है। प्राइस मिड तक भी आ सकती है, प्राइस बीच में भी आ सकती है। जैसे कि पास्ट में भी अगर आप गौर करें तो प्राइस जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। जैसे कि अगर हम गौर करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस इसके करीब तो नहीं आई लेकिन इसके करीब आके वी एक्सपेक्ट द बाउंस। तो प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, प्राइस ने इस सपोर्ट को, जो कि यहाँ बहुत सारे वैलिड ऑर्डर थे। मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ हाई टाइम फ्रेम की, जैसे कि इवन तो ये यहाँ से भी जो बाउंस हुआ है बीटीसी का, ये ऑर्डर ब्लॉक से हुआ है, ये बाउंस ऑर्डर ब्लॉक से हुआ है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी है क्योंकि यहाँ से ये सारा मूव स्टार्ट हुआ था। इस मूव में आगे इसने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो ऑर्डर ब्लॉक की बहुत वैल्यू है बिफोर एनी बिग मूव। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये एरिया हमें इस पे फोकस करना चाहिए और हमें इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप लोगों को फोमो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स लाइक सोल टाइप कॉइन आर हैवी, वेरी हैवी, लुक एट दिस। मतलब ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हमेशा जो ऑल टाइम हाई होता है प्रीवियस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। $58,380, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आई थिंक कि सोल जो है वो एंडिंग डायगनल के मूड में है। आई थिंक ये एंडिंग डायगनल है, और एंडिंग डायगनल में ये होता है कि आई थिंक कि अब जो हाई बनेगा उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। मे बी यही शॉर्ट हो जाए। आई थिंक एक और हाई हो सकता है, बट आई डाउट कि ऐसा हो। लेकिन अगर सोल इस एरिया को रीटेस्ट करता है $80 को, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आई थिंक $80 से शॉर्ट बन सकता है। स्टॉप लॉस आप इधर पुट कर लें। आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है इन माय ओपिनियन आपका, लेकिन एक हाई और बना सकता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने इसको ट्रेड करना है, अगर सोल आपको $80 पे मिलता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक $64 तक, और आपका स्टॉप लॉस इधर हो सकता है। इट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड अगर हम इसको शॉर्ट करें फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस
इससे, और हम इसको टारगेट करें, या हम इसको भी कर सकते हैं, हम इस लो को टारगेट करें या इस लो को। आई थिंक ये अच्छी सपोर्ट है। आई थिंक 6.5, मतलब अगर आप $1 लगाएं तो $6 आप अर्न कर सकते हैं ऑन दिस ट्रेड, एंड यू विल लूज ओनली इफ यू लूज 1 to 2%। सो अगर सोल, इन माई ओपिनियन, अगर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर सोल हमें एंडिंग डायगोनल दे रहा है, तो एंडिंग डायगोनल मैंने डिस्कस किया था, दस एंडिंग डायगोनल पैटर्न, शो यू समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको वोर करें, और मैं आपको कॉपी इमेज, और अगर आप इसको वोर करें तो आप इस इमेज को हम हटा देते हैं, और हम इसको पेस्ट करते हैं, और अगर आप इसको वोर करें तो क्या ये रिजेम्बलेंस है इसके अंदर? थोड़ी थोड़ी, आई थिंक बहुत सारी है। सो नॉर्मली इट लीड्स टू आवर बॉटम साइड, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इफ अगर ये 1 2 एंड दिस इज 3 4, 1 2 3 4 5, इफ वी हैव अनदर मूव अप, अगर एक वेव अप रहती है, इसलिए शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर इसमें एक वेव अप और लेती है तो इन माई ओपिनियन दिस कुड बी एन एंडिंग डायगोनल। इन माई ओपिनियन दिस लुक्स लाइक एन एंडिंग डायगोनल। लुक एट दिस, इजंट इट ब्यूटीफुल? इस चार्ट की तरह है कि नहीं? तो इसको मैं बहुत ज़्यादा, इस पैटर्न को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करता हूँ एज पर मैं एलियट वेव, और मेरे लिए इसमें 2 टचेस इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास 2, मुझे लगता है एक हाई और बना सकता है, 2 टचेस, एक हाई और एंड देन, तो लेकिन शॉर्ट मैंने इसे से ही करना है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको शॉर्ट करना है इस हाई से, अब अगर एक हाई और बनाता है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस हाई को शॉर्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस को ब्रेक होते देखूंगा, पहले शॉर्ट नहीं करूँगा, या इस ट्रेंड लाइन को शॉर्ट करूँगा, या मैं प्राइस को नीचे ब्रेक होने दूंगा इस हाई से, इस हाई का रीटेस्ट। दिस इज वेयर आई ट्रिगर माई शॉर्ट, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू पुट माई स्टॉप लॉस, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह थिंक BTC हमें अपॉर्चुनिटी देगा, तो वी हैव टू वेट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।